ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में इख्तिलाफात। जेडी वेंस ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने से मुताल्लिक ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो गया। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ उठना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है। फ़ौजी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा, तेहरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल करार। ईरान से मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास मुसलसल और गैर मौसर बमबारी के सिवा कोई हकीकत पसंदाना मनसूबा नहीं। इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात को नाकाम बनाने और फ़ौजी मुहिम को गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रखने के लिए अमरीकी राय आमा को मुतासिर करने की कोशिश की। अमरीकी नायब सदर का पॉडकास्ट इंटरव्यू, जेफरी एप्स्टन के CIA और मोसाद के साथ रवाबित का भी एतराफ़। अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों का दायरा वसी करने पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की सिचुएशन रूम में आला मावनीन से मुशावरत। फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत लाने के साथ आबना हुर्मुज़ के करीब तनसीबात पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भिजवाने के ऑप्शन पर भी गौर। टेक एक्स पहाड़ में जौहरी तनसीब पर बमबारी की तजवीज़ पर भी सलाह मशवरा। इंतहाई गहरी ज़ेर ज़मीन सुरंगों वाला पहाड़ ईरान के सबसे बड़े और अहम नतंज़ जौहरी मरकज़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किसी पर भी ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। अमरीका के ईरान पर चौथे रोज भी फिजाई हमले। बंदर अब्बास, चाबहार, कनार, कसरेक, खुरमाबाद, रासिक, खंदब और सूबा समनान धमाकों से गूंज उठे। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा फिजाई हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई निज़ाम समेत मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। 1.5 घंटे की कार्रवाई में ग्रेटर तनब जजीरे पर साहिली दिफाई और क्रूज मिसाइल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश पर एक बहरी जहाज को भी नाकारा बनाने का दावा। ईरानी वजारत सेहत की हालिया हमलों में फौजियों समेत 35 अफराद शहीद और 300 जख्मी होने की तस्दीक। ईरान की मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन सायका की 10वीं लहर। ईरानी फौज ने उर्दन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन के अल ज़राक़ बेस, बहरीन में अमरीकी रडार और दिफाई निज़ाम, कुवैत में अली सालिम बेस पर अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए गए, जिसके नतीजे में अमरीकी फौज का मवासलाती निज़ाम, फिक्स्ड रडार साइट और ईंधन के डिपो तबाह हो गए। बहरीन में अमरीकी फौज के 5वें बेड़े पर नुकसानात की सेटेलाइट तस्वीर जारी। तस्वीर में ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नुकसान वाज़े देखा जा सकता है। ईरानी फौज का अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपना रवैया बेहतर करने का मशवरा दे दिया। दावा किया कि ईरानी रहनुमा मुलाकात करना चाहते हैं, वो मामलात तय करने के ख्वाहिशमंद हैं। देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर ने बताया कि ईरान ने बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया है। ईरान के इस खैर सगाली इकदाम को सराहते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची साबिक़ अमीर कतर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए दोहा गए। अमरीका ने अपने वादे पूरे न करके मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। इस्माइल बकाई का बयान। जंग या सिफारतकारी फैसला रहबर आला करेंगे। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने वाज़े कर दिया। दिफाई कार्रवाइयाँ और मुज़ाकरात दोनों कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को दुश्मन की जारहत का मुकाबला करने का मुकम्मल इख्तियार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का दो टोक मौक़िफ़। ईरान का आबना हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब बंद करने की तजवीज़ पर गौर। यमन के हौसियों को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने का पैगाम भिजवा दिया गया। एशिया और यूरोप के दरमियान तेल और गैस की तरसील रुकने से तवानाई का बहरान बढ़ने का खदशा। Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges,
Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks. पाकिस्तान की बतौर सालिस अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिशें। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए सालिसी की कोशिशों से पीछे नहीं हटा। खित्ते में अमन की बहाली, मुज़ाकरात के जरिए तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और आबनाए हुर्मस में बहरी आमद रफ्त को महफूज बनाने के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान का ये पुख्ता मौक़िफ़ है कि तमाम तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात का पायदार हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकाला जा सकता है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त खित्ते में पायदार अमन, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अब भी एक मौसर और मजबूत फ्रेमवर्क फराहम करती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान, मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शाबान के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में 129 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी ज़राए का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रखने का अज़्म। लोअर दीर में भी पुलिस, CTD और एलीट फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, मुत्तादिद खवारिज मारे गए। लोअर दीर के इलाके हैदर कंटू टॉप में इंटेलिजेंस बेस्ड मौसर ऑपरेशन किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की तस्दीक, रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंठ ने ऑपरेशन में शरीक पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया। हमारी जो पुलिस है वो माशाल्लाह बड़ी बहादुरी से लड़ी और जो हमारी स्पेशल टीम्स हैं उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया और दहशतगर्दों को सख्त नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला KP की दहशतगर्दों के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए लोअर दीर आमद। जख्मी एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की, इलाज मुआवजे की सहूलियात का भी जायजा। जख्मी एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र करार दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। सादगी और किफ़ायत शौहरी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश। कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मईशत के मुस्तक़बिल में मुतासिर होने का अंदेशा। शहबाज शरीफ ने हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। अल्लाह के फजल से मुल्की मईशत मुस्तहकम, ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दामात के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। जिस तरह गुज़िश्ता सादगी मुहिम में अवाम ने भरपूर साथ दिया, उसी तर्ज पर किफ़ायत शौहरी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद, तलब पूरी करने के लिए स्टॉक काफ़ी करार। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी के जायजे के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल का इजलास। जुलाई के पहले 15 रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में गैर मामूली इजाफे से सप्लाई से मुतालिक खदशात पैदा हुए। नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट की ओगरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मौसर इन्फोर्समेंट यकीनी बनाने की हिदायत। इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शंघाई पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा 16 और 17 जुलाई तक चीन के सरकारी दौरे पर मुख्तलिफ अहम तकरीबात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के बानी रुकन के तौर पर मुआहदे पर भी दस्तखत करेगा। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से नथी करने की कोशिशें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी ने बावर कराया, भारत आज तक पहलगाम वाक़े के ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान के तहकीकात के मुतालबे के बावजूद नई दिल्ली गैर जानिबदार तहकीकात से गुरेजा है। रहमान साहब ने जो बात की, मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि वो खुद भी अपने उस बात पे पछता रहे होंगे, उनको भी नदामत हो रही होगी
कि मुझे ये अल्फाज अदा नहीं करनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने अल्फाज को वापस लेंगे। गवर्नर सिंध ने शोहदा की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस ले लेंगे। निहाल हाशमी की अल्लामा ताहिर अशरफी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। MQM पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान से पाक फौज से मुतालिक अपने बयान की वजाहत का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल का सरबराह JUI से मुतनाज़ बयान वापस लेने की उम्मीद का इजहार। दुश्मन को फायदा पहुंचाने जैसा बयान देने से एहतियात बरतने का भी मशवरा। जो ये शहीद और जो गाजी हैं, ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बयान को वापस लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मौलाना फजलुर रहमान से शोहदा से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा। बयान से शोहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई। उनके बयान को भारत में उछाला गया। मौलाना फजलुर रहमान के मुतनाज़ बयान पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में भी मुतफ़िका करारदाद मंजूर। JUI सरबराह के शोहदा से मुतालिक बयान की मजम्मत। वतन के दिफा के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आज की अपनी तकरीर में आज़ाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, ताकि और मुस्लिम लीग नून को वोट दें कि मुझे वहाँ पे हुकूमत बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो काम पंजाब में हो रहे वही काम आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हो। मरियम नवाज की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में काम करने वाले उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। पंजाब के 10 स्कूल्स को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया गया। उन पर 13 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर और बेटियां महफूज हैं। 2 साल में 10,000 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड किया गया। अब सरकारी स्कूलों में अमीर गरीब में कोई तफरीक नहीं। मरियम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। गंदम की पैदावार, ज़खायर, दस्तियाबी और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात का जायज़ा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद जलाल अली शाह ने पेश की। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी हिमायत की। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से बॉर्डर ट्रेड काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। ताजरों का फाटा और पाटा में नए टैक्सों के निफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें मिली। सी पैक रोड से 2 और मुंड्रेन पार्क के करीब से 1 शख्स की लाश मिली। तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मरने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। पेशावर के इलाके तहकाल में घर में आग लगने से 6 अफराद जान बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक अम्बाद धुएं से दम घुटने के बायस हुई। घर का सामान भी जल गया। आग लगने की वजूहात का इल्म न हो सका। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्जिमान से तफ्तीश में अहम इंकिशाफात। सरखना असलम उर्फ बाबा और दीगर कायदाबाद के रिहायशी हैं। कार में असलम बाबा और दीगर मुल्जिमान समेत एक लड़की भी थी। वारदात के बाद पैसों का बंटवारा हो गया था। एक मुल्जिम के हिस्से में 1.25 लाख रुपए आए, जो उसने ईजी पैसा से अपने गांव भिजवा दिए। मुल्जिम रामचंद के हिस्से में 70,000 आए, उसने 30,000 मालिक मकान को दे दिए। मुल्जिमान ने रवा माह बैंकों के बाहर 3 डकैतियां की। रहीम यार खान में घरेलू नाचाकी पर मां ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मां को बचा लिया। चारों बच्चों की तलाश जारी। नहर की गहराई 10 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन में दोनों टांगे कुर्बान करने वाले गाजी फौजी जवान का आबाई इलाके में वालिहाना इस्तकबाल। टंडोवाला यार से ताल्लुक रखने वाले गाजी सिपाही अजीज 10 मई 2026 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में
खवारिज के बारूदी धमाके में शदीद जख्मी होकर दोनों टांगों से महरूम हो गए। सेहतियाबी के बाद आबाई इलाके में वापसी पर रैली का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान भर के तलबा और तालिबात के लिए समर कैंप का इनेकाद। पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद स्टेशन से 4000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। वाइस चांसलर रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनीस अहमद की समर कैंप के शुरुका के साथ खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल और दो कौमी नज़रिए के मौजू पर गुफ्तगू। PIA के बेड़े में जदीद और नए तैयारों की शमूलियत की राह हमवार। 16 नए तैयारों की खरीदारी पर अहम पेशरफ्त। वाशिंगटन में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एयरलाइन की नई मैनेजमेंट के हमरा बोइंग के हेडक्वार्टर्स का दौरा। बोइंग ग्लोबल के सदर से मुलाकात। तैयारों की बेहतरीन डील को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। नई एयरलाइन साउथ एयर ने फजाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कराची एयरपोर्ट से 2 परवाजों को रुखसत किया गया। तवील अरसे बाद तुरबत और बहावलपुर का फजाई राब्ता भी बहाल हो गया। मशरिक़ी वुस्ता जंग के असरात से निमटने की माशी सलाहियतें महदूद हैं। आलमी मईशत तेल सप्लाई में खलल का धचका बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। IMF ने खबरदार कर दिया। आबने हुरमस की तवील बंदिश मईशतों के लिए कड़ा इम्तिहान करार। अमरीका का ब्राजील से दरामद बाज अशिया पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इक़दाम तजारती कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर उठाया गया। मोदी की नाकिस पॉलिसियां भारत के लिए पै दर पै माशी पसपाई का बाइस बनने लगी। शाइनिंग इंडिया और इक्तिसादी कुव्वत बनने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सेनेटर्स ने भारत समेत रूस से तेल खरीदने वाले 5 ममालिक पर 100% से जायद टैरिफ लागू करने का बिल मुतारिफ करा दिया। रूसी तेल के खरीदारों पर टैरिफ की तजवीज़ से भारत की तवानाई दरामदात और अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए। भारत खवातीन के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क बन गया। खवातीन के खिलाफ जराइम में होशरुबा इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक भारत में यौमिया 80 से ज्यादा खवातीन के खिलाफ जराइम के वाकयात रिपोर्ट होने लगे। 2024 में खवातीन से ज्यादती के 29,000 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए। अफगान तालिबान के खिलाफ कानूनी चाराजोई। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा तैयार। ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस ने अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर किए जाने वाले कानूनी मुकदमे का मुसविदा तैयार कर लिया। कानूनी केस के तहत अफगान तालिबान को खवातीन के हुकूक के कन्वेंशन 2003 की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कठघरे में लाया जाएगा। अमरीकी बहरिया के फजाई मुजाहरा करने वाले ब्लू एंजल्स के तैयारे की फ्लोरिडा के बीच पर इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि परवाज के दौरान तेज हवा के दबाव से साहिल पर मौजूद सामान और रेत उड़ गई। के शहर इस्तांबुल में बॉसफोर्स पुल पर ड्रोन शो का इनेकाद। मकसद 15 जुलाई की नाकाम फौजी बगावत की 10वीं सालगिरह मनाना था। अंकारा में बड़ी तादाद में लोग यादगारी तकरीबात में शरीक हुए। ड्रोन शो में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की तस्वीर और दीगर मनाजिर दिखाए गए। इंग्लैंड का 60 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार को होगा। अर्जेंटीना की टीम 7वीं मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। 3 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज भी हासिल किया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ टीम की नाकाबिले यकीन कामयाबी पर अर्जेंटीना के फैंस खुशी से निहाल। अटलांटा और ब्यूनस आयर्स की सड़कें भर दी। रात भर जश्न मनाते रहे।
लायनल मेसी ने जिसको बचपन में नहलाया उसी का फीफा फाइनल में सामना हो गया। स्पेनिश फुटबॉलर लामिन यमल की बचपन की तस्वीर फिर से वायरल हो गई। तस्वीर में लायनल मेसी लामिन यमल को नहलाते हुए नजर आ रहे हैं।